नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। थोड़ा लेट आज हम शो कर रहे हैं। हमारे जो रेगुलर देखने वाले हैं उनमें से शायद कुछ लोग सो चुके होंगे या कुछ सोने जा रहे होंगे, लेकिन ये शो इसलिए है, एक हमारे पड़ोसी देश के बारे में हम बात करेंगे आज, जहां बहुत से लोगों को आज शायद नींद नहीं आएगी। उस पड़ोसी का नाम है पाकिस्तान। और नींद इसलिए नहीं आएगी कि एक और पड़ोसी जो हमारा है, पाकिस्तान का ही 1971 तक हिस्सा था, बांग्लादेश, उसने ऐसी करारी हार आज पाकिस्तान को दी है, ऐसी जबरदस्त मात दी है कि उसकी चर्चा पूरे साउथ एशिया में हो रही है, पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें हो रही है। अगर आप बांग्लादेश की बात करें, याद करें, एक महीने पहले की तस्वीर, शायद 5 अगस्त की तारीख थी, ज्यादा पुराना वाकया नहीं है। ढाका की सड़कों पर लाखों की भीड़ उतर आई थी, प्रधानमंत्री आवास तक भीड़ जा पहुंची थी, तमाम मंत्रियों के दफ्तर में वो लोग चले गए थे और वहां जाकर बड़ी तोड़फोड़ की थी। सत्ता पलट उस दिन हुआ था, शेख हसीना की सरकार गिर गई थी, लेकिन एक महीने से कम वक्त में आज भी भीड़ उतरी ढाका की सड़कों पर, लेकिन खुशी मनाने के लिए। वो खुशी अलग थी। उस दिन भी बहुत से लोगों ने हालांकि खुशी मनाई थी, लेकिन वो सरकार बदलने की खुशी थी। ये खुशी एक अलग किस्म की थी और इस खुशी में दुनिया के तमाम सारे लोग, दुनिया के तमाम सारे देश शामिल हो सकते हैं जो बांग्लादेश को पसंद करते हैं, बांग्लादेश के क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने एक इतिहास रचा है। रावलपिंडी में एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश ने वो टेस्ट मैच 6 विकेट से जीत लिया, पाकिस्तान को हराया है। लगातार दूसरा टेस्ट मैच इसी रावलपिंडी में बांग्लादेश ने जीता है और पाकिस्तान टीम, जिसकी एक बहुत बड़ी लेगेसी है, बहुत बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान ने पैदा किए हैं, पाकिस्तान की जमीन से नामी गिरानी गिरामी खिलाड़ी निकलते रहे, चाहे वो बल्लेबाज हो, चाहे वो जावेद मियांदाद हो, या उनसे पहले जहीर अब्बास साहब हो, इंजमामुल हक हो, यूनिस खान, हाल फिलहाल तक बाबर आजम जो आज की टीम में भी खेल रहे थे लेकिन कुछ कमाल नहीं कर पाए। एक बहुत बड़ा इतिहास पाकिस्तान क्रिकेट का रहा है। बहुत जबरदस्त तेज गेंदबाज सरफराज अहमद, इमरान खान, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनिस, आप खुद भी नाम गिना सकते हैं। बहुत महान लेग स्पिनर अब्दुल कादिर, मुश्ताक अहमद जैसे कई सारे प्लेयर्स वहां निकले हैं। 1992 में वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान ने, 2009 में वनडे T20 का वर्ल्ड कप जीता और जबरदस्त एक टीम रही है पाकिस्तान की टीम, जिसके चाहने वाले दुनिया भर में रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान टीम वो पाकिस्तान टीम नहीं है। बांग्लादेश, जिसने 1986 में क्रिकेट का पहला इंटरनेशनल मैच खेला और 2000 में उनको टेस्ट नेशन का दर्जा मिला, उन्होंने कुल जमा, अगर आज की जीत को भी आप मिला दें तो कुल जमा 3 सीरीज जीत उनके खाते में दर्ज है, सिर्फ 3 सीरीज जीत। भारत में तो वो कोई टेस्ट मैच जीत ही नहीं पाए हैं। भारत भी उनको आना है, भारत से उनका टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। 2 टेस्ट मैच खेलने हैं भारत में, बांग्लादेश की टीम को 3 T20 खेलने हैं। और 2016 में शायद बांग्लादेश की टीम ने पहला मैच खेला था, टेस्ट मैच भारत में। उससे पहले भारतीय टीम ही बांग्लादेश का दौरा किया करती थी और बांग्लादेश को बड़ी शिकायत रहती थी कि भारतीय टीम या भारत ने या BCCI ने उनको कभी खेलने का मौका नहीं दिया भारतीय सरजमीन पर। उनकी शिकायत 2016 में खत्म हुई जब बांग्लादेश की टीम ने दौरा किया और अब फिर आने वाली है वो टीम और एक बढ़े हुए रुतबे के साथ आएगी। तो नॉर्मली अगर हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमी हैं आप, क्रिकेट को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो आप चाहते हैं कि भारतीय टीम का मुकाबला जो वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है, हर हर फॉर्मेट में, चाहे आप टेस्ट मैच की बात करें, वनडे की बात करें, T20 की बात करें, तो भारत का रुतबा अलग है। और भारत के फैंस भी चाहते हैं कि उनका मुकाबला अगर हो तो बड़ी टीमों के साथ हो। बड़ी टीमें जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम, जिसका वर्ल्ड में एक दबदबा है। पाकिस्तान के साथ तो खैर भारत लंबे समय से नहीं खेल रहा है, द्विपक्षीय संबंध उस तरीके से नहीं है, तो भारत और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज बहुत दिन से बंद है। लेकिन भारतीय फैंस चाहते हैं कि भारत का मुकाबला हो तो बड़ी टीमों से, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से, साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड से। जब बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज होती थी पहले, तो वो रुतबा बांग्लादेश को हासिल नहीं था। हालांकि बांग्लादेश ने अपसेट भारत को भी किया है। 2007 का अगर आप वर्ल्ड कप याद करें तो बांग्लादेश ने भारत की विदाई में पहले ही दौर में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने 2011 में और बाकी तमाम टूर्नामेंट्स में उस हार का बदला ले लिया, हिसाब किताब बराबर कर दिया। और टेस्ट मैच में तो बांग्लादेश आज तक भारत को
कभी हरा ही नहीं पाया है, ना अपने घर में ना भारत की जमीन पर। भारत और बांग्लादेश के बीच में 8 टेस्ट सीरीज खेली गई है, जिसमें से 7 भारत ने जीती है, सिर्फ एक सीरीज ड्रॉ रही है। लेकिन आज हम बात जो कर रहे हैं वो भारत और बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान की, जहां पाकिस्तान की नाक बांग्लादेश ने रगड़ दी और पाकिस्तान की जमीन पर ही रगड़ दी, और ऐसी जबरदस्त नाक रगड़ी है कि जिसको लेकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू थू हो रही है। अगर भारत में भी अगर आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, एक्स जिसे पहले ट्विटर कहा जाता है, वहां ट्रेंड देखते हैं कि क्या खबरें चल रही हैं, क्या बातें चल रही हैं, तो उस ट्रेंड में अगर आप देखते हैं आज पूरे दिन, जब से मैच का नतीजा आया तब से बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो मैच है वो ट्रेंड कर रहा था सबसे पहले नंबर पर, और लोग तमाम तरह के मीम्स बना रहे थे। मीम्स तब भी बनाए जा रहे थे जब बाबर आजम सस्ते में कल आउट हो गए थे। पाकिस्तान की पूरी टीम अपनी सेकंड इनिंग में 172 रन पर आउट हो गई थी। बाबर आजम से बड़ी उम्मीद थी पाकिस्तान को, जो पहले टेस्ट में नहीं खेल पाए थे, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। पहले टेस्ट मैच में, वो भी रावलपिंडी में ही खेला गया था, वहां 10 विकेट से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया था। और उसके बाद एक खलबली मच गई थी, पूरे पाकिस्तान के अंदर खलबली मच गई थी। बोर्ड ने तो बिल्कुल चुप्पी साध ली, लेकिन सेलेक्टर्स एक्शन में आए और शाहीन शाह अफरीदी, जिन्हें बहुत बड़ा तुर्रम गेंदबाज माना जाता है, और जब रवि शास्त्री ने कह दिया था कि वो कोई तुर्रम गेंदबाज नहीं है, बड़े ऑर्डिनरी गेंदबाज हैं। रवि शास्त्री जो भारत के पूर्व कप्तान भी रहे हैं, बड़े अच्छे क्रिकेट कमेंटेटर हैं, उन्होंने पिछले साल ये स्टेटमेंट दिया था कि शाहीन शाह अफरीदी को बहुत चढ़ा के रखा गया है। उन्हें लोग वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर उस रैंक में रखते थे, लेकिन रवि शास्त्री जो लंबे समय तक क्रिकेट खेले हैं, खुद भी भारत के लिए 80 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और जाने कितने मैचों में वो कमेंट्री कर चुके हैं, तो खिलाड़ियों को वो देखते हैं, समझ होती है। और खिलाड़ियों के अंदर ऐसा नहीं होता जैसे हम और आप जो देखने वाले लोग हैं, भारत पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं उसके आधार पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तारीफ या आलोचना करते हैं। लेकिन जो क्रिकेट प्लेयर होते हैं, जो क्रिकेट खेलते रहे हैं, खुद इंटरनेशनल लेवल पर खेलते रहे या देखते रहे, कवर करते रहे, वो खेल भावना से चीजों को लेते हैं और वो आलोचना करते हैं तो प्रदर्शन के आधार पर। ये नहीं देखते कि बाउंड्री के किस ओर का प्लेयर है तो उसकी हम तारीफ करें, बाउंड्री के इस ओर का प्लेयर है तो तारीफ करें, उस ओर का है तो आलोचना करें। रवि शास्त्री ने एक बहुत सही बात कही थी कि शाहीन शाह अफरीदी ओवररेटेड बॉलर है, जितना उनमें दम नहीं है उससे ज्यादा उनकी बात की जाती है। इस बात को समझा जब पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 96 रन देकर सिर्फ 2 विकेट ले पाए और बांग्लादेश ने वो मैच जीता 10 विकेट से। पाकिस्तान में खलबली मचा दी, हालत खराब कर दी पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी कि बांग्लादेश की टीम, भले ही पाकिस्तान का आज की तारीख में वो रुतबा नहीं है, टीम भी बिल्कुल लचर हो चुकी है। पाकिस्तान के खुद प्लेयर्स और पूर्व खिलाड़ी इस बात को कह रहे हैं, मीडिया कह रहा है, अपनी टीम की लानत मलानत कर रहा है और ये कह रहा है कि गिरावट की भी एक सीमा होती है, लेकिन इस टीम के नीचे गिरने की कोई सीमा नहीं है, ऐसा वहां के क्रिकेट समीक्षक लिख रहे हैं। और इसका संकेत जो है लगातार मिल रहे थे। वर्ल्ड कप जो भारत जीत कर आया, T20 का वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला गया, पाकिस्तान की टीम वहां सुपर 8 के दौर में भी नहीं जा पाई थी। स्थिति ये आप समझिए कि पाकिस्तान की हो गई थी कि मेजबान अमेरिका ने पाकिस्तान को हरा दिया था। अब आप समझिए बांग्लादेश की टीम तो 1986 से इंटरनेशनल मैच खेल रही है, 2000 से टेस्ट मैच खेल रही है, उसने पाकिस्तान को हराया तो इतनी बड़ी बात नहीं है। हालांकि उसको भी बड़ा शर्मनाक माना जा रहा है। पाकिस्तान के फैंस और पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं वो बहुत ही बेचैन है, बहुत ही उन्हें शर्म आ रही है अपनी टीम के प्रदर्शन पर, और कई लोगों को लगता भी है कि ऐसी शर्म आनी भी चाहिए। हालांकि बांग्लादेश से बहुत नीचे स्तर की टीम है अमेरिका की, जो यूएसए की टीम है उसने पाकिस्तान को पहले ही मैच में अपसेट कर दिया था, लेकिन वहां जो हार मिली, झटका मिला, सुपर 8 दौर में भी पाकिस्तान नहीं जा पाया और बड़ी जिसे कहा जाए उनकी बेइज्जती हुई और उसके बाद वो वहां से रुखसत हुए, लेकिन उसके बाद भी कोई सबक नहीं लिया पाकिस्तान की टीम ने। लेकिन बांग्लादेश जो कि एक क्राइसिस से गुजर रहा है देश, और जैसा मैंने आपको बताया कि 1 महीना भी अभी पूरा नहीं हुआ है, आज 3 तारीख है, 5 अगस्त की वो घटना थी जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था और उनकी जगह जो चीफ एडवाइजर है प्रोफेसर जो इस समय बांग्लादेश की सरकार को संभाल रहे हैं, अगर मेरे स्क्रीन से आप देख सकें तो ये उनकी तस्वीर है, फोन करते हुए बधाई दे रहे हैं अपने प्लेयर्स को
और ये तस्वीर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको शेयर किया है। इसके अलावा उन्होंने तस्वीर शेयर की है जो उनके कप्तान है नजमुल हुसैन शांतो, वो ऑनर्स बोर्ड जहां पर नाम लिखे रहते हैं कि किस टीम के खिलाफ मैच था, किन दो टीमों के खिलाफ मैच था। तो रावलपिंडी का जो ऑनर्स बोर्ड है उन्होंने लिखा कि 2-0 से पाकिस्तान को बांग्लादेश ने हरा दिया। बांग्लादेश की टीम जब पहुंची होगी पाकिस्तान, रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच खेला, 10 विकेट से जीता, तब भी शायद उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि वो व्हाइट वॉश कर देंगे, सफाया कर देंगे, क्लीन स्वीप कर देंगे, क्योंकि ऐसा इतिहास में बांग्लादेश की टीम पहले कभी कर नहीं पाई थी। पिछले लगभग 24 साल से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं विदेशी जमीन पर। ये उनकी कुल कुल जमा तीसरी टेस्ट जीत है। और जैसा मैंने आपको बताया कि भारत के खिलाफ तो आज तक ये बांग्लादेश की टीम कोई टेस्ट मैच जीत ही नहीं सकी है। और ये इतनी बड़ी टीम नहीं है, इतनी बड़ी टीम नहीं है जो कि बिल्कुल बुरी तरीके से अपसेट कर दे। अगर मैं स्कोर बोर्ड की बात करूं दूसरे मैच की, जहां पाकिस्तान को पता था कि उनके लिए करो मरो का मैच है, क्योंकि पहला मैच वो हार गए थे, शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया था, जिनका मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था। इस मैच के पहले उनको ड्रॉप कर दिया गया था, टीम बदली गई थी, बल्लेबाजी में ज्यादा फेरबदल नहीं किया गया था। और शान मसूद जो उनके कप्तान है, उनके ऊपर एक बड़ा प्रेशर था, क्योंकि इससे पहले उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर यानी घरेलू जमीन पर जो 4 टेस्ट मैच खेले थे, चारों में हार झेली थी। तो उनके ऊपर भी एक प्रेशर था, उनको भी अपनी इज्जत बचानी थी। पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी की, पहली इनिंग में 274 रन बनाए। अगर स्कोर कार्ड की हम बात करें तो उनके जो ओपनर थे शफीक, वो खाता नहीं खोल पाए थे, लेकिन साइम अयूब उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली, 58 रन बनाए थे। शान मसूद जो कप्तान है, जो प्रेशर में भी थे, क्योंकि बहुत तरह की आलोचना झेलनी पड़ती है एज ए प्लेयर, और आपको अपने आप को प्रूव करना है। और जो एक टीम बांग्लादेश की टीम, जिसे पाकिस्तान से तो कम से कम स्तर की टीम माना ही जाता है, इस जीत के बाद शायद बांग्लादेश का रुतबा बढ़े। उसी तरह बढ़े जब 1996 में जैसे श्रीलंका ने पूरी दुनिया को अपसेट कर दिया था और अपना रुतबा बढ़ाया था, उसी तरह शायद वो मोमेंट बांग्लादेश के लिए ये मोमेंट हो सकता है जब उन्होंने पाकिस्तान का घर में सफाया किया है। तो शान मसूद जो पाकिस्तान के कप्तान है, प्रेशर में थे, दबाव था उनके ऊपर, और दबाव में उन्होंने एक ठीक इनिंग खेली, 57 रन बनाए। बाबर आजम भी कुछ जमते हुए नजर आ रहे थे, पहले टेस्ट मैच में तो बिल्कुल बेरंग दिख रहे थे, लेकिन सिर्फ 31 रन बना पाए। और इसके अलावा सलमान आगा जो दूसरी इनिंग में भी अच्छा खेले, उन्होंने 54 रन बनाए और पाकिस्तान की टीम 274 रन बना पाई। ये कोई बड़ा स्कोर पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से नहीं था, और कम से कम जो उन्होंने जीत दर्ज करनी थी, क्योंकि पहला टेस्ट मैच वो हार चुके थे, तो उसके लिए उनको थोड़ा दमखम दिखाने की जरूरत थी कि दमखम दिखाएंगे तभी बराबरी कर सकते हैं। गेंदबाजों ने दमखम दिखाया, 262 रन पर ऑल आउट कर दिया बांग्लादेश की टीम को। 12 रन की लीड ली, बड़ी लीड नहीं थी लेकिन मनोवैज्ञानिक लीड थी। और खुर्रम शहजाद उन्होंने 6 विकेट लिए, 2 विकेट लिए मीर हमजा ने। इस तरह से 12 रन की लीड लेकर 262 रन पर बांग्लादेश को रोक दिया। लेकिन अब दारोमदार था बल्लेबाजों के ऊपर, गेंदबाज अपना काम कर चुके थे, अब बल्लेबाजों को दम दिखाना था। दम दिखाना था मतलब इतनी लीड ले रही थी कि कम से कम अगर 250-300 रन हो जाते तो बांग्लादेश के लिए चेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता रावलपिंडी पर, क्योंकि चौथी इनिंग में बांग्लादेश को बैटिंग करनी थी। लेकिन जब इम्तिहान का वक्त आया, इम्तिहान के वक्त पर एक बार फिर पाकिस्तान के बल्लेबाज जो नामी गिरामी बनते हैं, दुनिया भर में खम ठोकते फिरते हैं, और खासतौर पर उनके जो फैंस हैं, उनका जो मीडिया है, वो भी ओवर रेटेड करके अपने प्लेयर्स को बढ़ाता है। लेकिन ये वो टीम नहीं है जिसमें इंजमाम उल हक खेला करते थे, जिसमें सलीम खेला करते थे, जिसमें जावेद मियादाद खेला करते थे, या यूनिस खान की जो टीम थी जो T20 वर्ल्ड कप जीत कर आई थी, वो भी एक दमदार टीम थी, लेकिन ये वैसी टीम भी नहीं थी। अब आप देखिए, अब्दुल शफीक फिर फेल हुए, कुल 3 रन बना पाए। साइम अयूब जिन्होंने पहली इनिंग में हाफ सेंचुरी बनाई थी, वो 20 रन बना पाए। खुर्रम शहजाद तो खाता ही नहीं खोल पाए, वो 0 पे आउट हो गए। शान मसूद कप्तान है, इज्जत बचानी थी, मैच भी बचाना था, सीरीज भी बचानी थी, थोड़ा संघर्ष किया, 28 रन बना पाए। और बाबर आजम जिनका मैंने जिक्र किया था कि जब वो 11 रन बनाकर आउट हुए तो इंडिया में लगातार उनके मीम्स, अगर आपने नहीं देखे हो तो ट्विटर पर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, फेसबुक पर आप जाकर देख सकते हैं किस तरह से बाबर आजम और विराट कोहली को कंपेयर करते हुए लोगों ने मीम बनाए, किस तरह उनकी खिल्ली उड़ाई गई। लोगों ने सवाल किया कि इस खिलाड़ी को ही आप
विराट कोहली से कंपेयर करते हैं। हालांकि बाबर आजम का अपने रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन ऑफ कलर है। और जब टीम को उनकी जरूरत है, उन्हें खुद अपनी साख बचाने की जरूरत है, तब उनका बल्ला चल नहीं रहा। और जब चल नहीं रहा तो वो बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल में फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो वो कुछ कर नहीं पाए। इसके बाद मोहम्मद रिजवान, जो पहले टेस्ट में भी दम दिखाते हुए नजर आए थे, सेंचुरी उन्होंने बनाई थी। और लगातार पाकिस्तान के लिए जब भी क्राइसिस में होता है तो रिजवान एक ऐसा नाम हो गया है जो खड़े होते हैं, दम दिखाते हैं। जो पुरानी पाकिस्तान टीम में आप देखते थे, जूझने वाले लोग होते थे जो खड़े हो जाते थे और हारी हुई बाजी, मियादाद जैसे प्लेयर्स, चेतन शर्मा की आखिरी गेंद पे छक्का मार के उन्होंने पूरे मैच की तस्वीर बदल दी थी। तो उस तरह का जो दम दिखाने वाले प्लेयर हैं, जो जुझारूपन दिखाते हैं, वो मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयर हैं। इसके अलावा सलमान आगा, जो पहली इनिंग में भी अच्छा खेले, दूसरी इनिंग में भी उन्होंने 147 रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान की पूरी टीम 172 रन पर ढेर हो गई। जब पाकिस्तान की पूरी टीम ढेर हो गई तो बांग्लादेश को सिर्फ 185 रन का जीत के लिए लक्ष्य मिला, क्योंकि पहली पारी के आधार पर 12 रन से बांग्लादेश की टीम पिछड़ गई थी। तो इस तरह से जो टारगेट मिला, बहुत छोटा टारगेट था। और बांग्लादेश के बल्लेबाज समझ रहे थे, जानते थे, इरादा बनाकर उतरे थे कि अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है। हमारे ऊपर जो टैग है कि हम एक छोटी टीम है, हम जीत नहीं पाते, बाहर जाके विदेश में नहीं खेल पाते, और पाकिस्तान को दबाना। बांग्लादेश बना ही पाकिस्तान के, यानी वेस्ट पाकिस्तान के जुल्म से ही ये ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना था। तो दिल में एक वो फीलिंग तो रहती है, अपना दम दिखाने की फीलिंग रहती है। क्योंकि जब ये पाकिस्तान पूरा एक था 1971 के पहले, तो वेस्ट पाकिस्तान जो था वो ही इस ईस्ट पाकिस्तान को डोमिनेट करता था, और वहां के लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे। और ये बांग्ला भाषी जो बांग्लादेश आज की तारीख में है, ये पाकिस्तान के लोग अपने आप को थोड़ा सा नीचा समझते थे। और वो फीलिंग आज भी कहीं ना कहीं बरकरार है। इसीलिए इतनी बड़ी जीत ये मानी जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश को पाकिस्तान के बराबर की टीम कभी नहीं माना गया। लेकिन बांग्लादेश ने आज दिखा दिया कि हम बराबर नहीं है, हम आपसे बेहतर हो चुके हैं। वर्ल्ड क्रिकेट में हमारी वो पोजीशन है, और इस पोजीशन पर अगर बांग्लादेश की टीम खड़ी रह गई, अगर इस पोजीशन पर बांग्लादेश की टीम खड़ी रह जाती है, बनी रह जाती है, अभी उनको भारत का दौरा करना है, अगर यहां पर भारत से बेहतर संघर्ष करती है बांग्लादेश की टीम, तो ये जो रुतबा इन्होंने हासिल किया है, इससे ये और बेहतर और बड़ी टीम हो सकती है, जिसकी उम्मीद की जा सकती है। तो जैसा मैं बता रहा था कि जाकिर हसन ने 40 रन बनाए, सादाम इस्लाम ने 24 रन बनाए, जो इनके कप्तान हैं नजमुल हुसैन शांतो, उन्होंने 38 रन बनाए, और मोइनुल हक ने 34 रन बनाए। और आराम से मुशफिर रहीम के 22 और शाकिबुल हसन, जिनके ऊपर लगातार सवाल उठ रहे थे कि टीम में उनको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको लेकर लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो उन्होंने भी नाबाद 21 रन बनाए और ये मैच जीत लिया, सीरीज जीत ली। तो बहुत बड़ी जीत है, बहुत बधाई है बांग्लादेश की टीम को। और जैसा मैं कह रहा था, और इस मैं जब हम आपसे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ये हार सोने नहीं देगी, बहुत सारे लोग होंगे, सोने का मतलब आप लिटरल मीनिंग मत लीजिएगा कि आज रात जगह वो करेंगे, नींद में भी उनको ये हार परेशान करेगी। बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं, और जैसा मैंने बताया कि कप्तान के ऊपर प्रेशर था। घर में उन्होंने 5 टेस्ट मैच लगातार हारे हैं अपनी कप्तानी में, तो उनके लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। बाबर आजम से रन नहीं बन रहे, दुनिया भर में उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। शाहीन शाह अफरीदी को तो ड्रॉप कर दिया गया है, घर बैठा दिया गया है कि भैया आप अपने आप को सुधारो, उसके बाद लौट कर आओ। और तमाम सारे समीक्षक, जिनमें एक समीर चौधरी साहब हैं, वो लिखते हैं कि हर बार जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम गिरावट का रिकॉर्ड बनाती है, तो फैंस को लगता है कि टीम अब इससे नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि इसके नीचे तो सिर्फ नर्क है। क्योंकि वो कहते हैं कि गिरावट की एक सीमा होती है, और इसके नीचे अगर टीम गिरी तो सिर्फ नर्क में जाएगी। लेकिन इस टीम ने, शान मसूद की टीम ने दिखा दिया है कि कितना भी नीचे जा सकते हैं, अभी इससे भी नीचे ये गिर सकते हैं। तो इस तरह की शर्मिंदगी वहां के लोगों को, क्रिकेट समीक्षकों को हो रही है, क्योंकि बांग्लादेश के हाथ एक मैच हारे, फिर लगातार दूसरा मैच हारे, क्लीन स्वीप हो गया। जावेद मियादाद कहते हैं कि वो सिर्फ प्लेयर्स को दोष नहीं देंगे, क्योंकि बीते 1.5 साल में बोर्ड में जो कुछ हुआ, जिस तरह कप्तान और मैनेजमेंट बदला गया है, इसका असर टीम पर पड़ा है। और मैं भी आपको बता रहा हूं कि काफी कुछ जो उथल पुथल पीसीबी के अंदर चल रही है, सेलेक्टर्स के में चल रही है, तमाम तरह के कॉन्फ्लिक्ट सामने आए,
और जिस तरह क्रिटिसाइज टीम को किया गया, लेकिन प्लेयर्स को तो अपनी गलती माननी होगी, क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं। आप जब खेलने जाते हैं तो आपको अपना दम दिखाना होगा। 12 रन की आपके पास लीड थी, अगर बल्लेबाज एक इनिंग में अच्छा खेलते पाकिस्तान के बल्लेबाज, और बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान के पास अच्छी है, प्लेयर्स को दम दिखाना चाहिए था, किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। आप फेल होंगे तो फेल होने की एक सीमा है, क्योंकि आप बांग्लादेश ही नहीं, वर्ल्ड कप में हमने देखा, T20 वर्ल्ड कप में आप अमेरिका के हाथों हार के आए हैं। तब आपने पिच को दोष दिया था, रावलपिंडी की पिच तो आपके घर की पिच थी। इंजमाम उल हक कहते हैं कि घरेलू सीरीज पहले बेस्ट टीमों को हराने का सबसे अच्छा मौका होती थी, और लेकिन उसके लिए बल्लेबाज हमारे रन बनाते थे। आज बल्लेबाज रन नहीं बना रहे। और यूनिस खान, जिन्होंने पाकिस्तान को, इमरान खान के बाद वही कप्तान है जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया। यूनिस खान की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान ने। तो यूनिस खान कहते हैं कि पाकिस्तान के बल्लेबाज, वो डिफेंड कर रहे हैं अपने बैट्समैन को, कि पाकिस्तान के बल्लेबाज पहले रन बना रहे थे, लेकिन अब उन्हें मानसिक मजबूती हासिल करने की जरूरत है। उनकी नजर में यह है कि जो दिक्कतें चल रही हैं, जो परेशानियां चल रही हैं बोर्ड के अंदर, बाकी जगह मीडिया में बातें आ रही हैं, तो उनसे जो परेशानियां हैं प्लेयर्स को, तो उन प्लेयर्स को साथ सपोर्ट करने की जरूरत है कि उनका मेंटल लेवल बेटर हो, जिससे वो बेटर प्लेयर के तौर पर लौट कर आए। लेकिन इस हार के बाद बस पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यह है कि उनके जो दो कोच हैं, जेसन गिलेस्पी जो रेड बॉल यानी टेस्ट मैच में टीम को कोच करते हैं, और उनका, और जो गैरी कर्स्टन साहब हैं जो भारत के भी कोच रह चुके हैं, 2011 का वर्ल्ड कप जब धोनी कप्तान थे, भारत ने गैरी कर्स्टन के कोच रहते हुए जीता। वो गैरी कर्स्टन हम लगातार वर्ल्ड कप में देख रहे थे, T20 वर्ल्ड कप में, कि पाकिस्तान के डगआउट में वो बैठे हुए थे, पाकिस्तान को गाइड कर रहे थे। हालांकि पाकिस्तान में उनके बताए हुए फॉर्मूले काम नहीं आए, पाकिस्तान को कोई उसकी कामयाबी नहीं मिली, और पाकिस्तान की टीम बुरी तरीके से पिट कर पहले राउंड में T20 से बाहर आ गई थी। वो गैरी कर्स्टन अपने बोर्ड को, यानी पीसीबी को कह रहे हैं, अपने सेलेक्टर्स को कह रहे हैं, बाकी जो जिम्मेदार ओहदे वाले लोग हैं उनको कह रहे हैं कि आप कोई जल्दी में फैसला मत लीजिए, इस टीम को टाइम दीजिए। जैसे शाहीन शाह अफरीदी को तो पहले ही, इस रावलपिंडी के सेकंड टेस्ट मैच के पहले ही ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन वो चाहते हैं कि बाकी प्लेयर्स के साथ इस तरह से कोई जल्दीबाजी में फैसला न लिया जाए, और उन्हें एक मौका दिया जाए, इत्मीनान से इसकी समीक्षा की जाए हार की। लेकिन ये हार, यकीन मानिएगा कि पाकिस्तान को बहुत दिनों तक चैन में नहीं रहने देगी। बांग्लादेश के साथ एक रिलेशन रहा है पाकिस्तान का, बांग्लादेश बना ही पाकिस्तान के जुल्म की वजह से, और वो कड़वी यादें जो हैं, भले ही 50 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, 53-54 साल हो गए हैं, लेकिन दिलों में वो यादें कहीं ना कहीं रहती हैं। तो जब बांग्लादेश के प्लेयर्स ने पीटा पाकिस्तान को, पहले रावलपिंडी में ही पहला मैच खेला गया था, 10 विकेट से हराया, वो दूसरे मैच में भी नाक रगड़ी, और उसके बाद जो खुशी थी बांग्लादेश के प्लेयर्स की, आपने अगर नहीं देखा है तो सोशल मीडिया पर, या जो ब्रॉडकास्टर थे वो रिपीट टेलीकास्ट करें तो आप उसको जाके देखिएगा, मैच की हाईलाइट देखिएगा। जो खुशी बांग्लादेश को मिली है, जो उनके कप्तान शांतु ने जिस तरह से अपनी बातों को कहा है, या उनके जो केयर टेकर जो गवर्नमेंट है, उसके जो चीफ है, मैंने उनका फोटो भी आपको दिखाया कि किस तरह से वो अपनी टीम को बधाई दे रहे हैं, ढाका में लोग जश्न मना रहे हैं, उनके लिए बड़ा ऐतिहासिक पल है। और भारत के लिए भी अच्छा है। भारत के लिए इसलिए अच्छा है कि बांग्लादेश की टीम इसी महीने 17 तारीख से भारत के खिलाफ चेन्नई में पहला टेस्ट मैच खेलेगी। उसके बाद 2 टेस्ट मैच की सीरीज है, सितंबर के लास्ट में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, फिर 3 T20 मुकाबले होंगे। तो पाकिस्तान को हराने के बाद बांग्लादेश ने कम से कम अपना रुतबा बढ़ा लिया है, और जब भारतीय टीम से वो मुकाबला करने आएगी, और जैसा मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि भारत का रिकॉर्ड तो बहुत जबरदस्त है बांग्लादेश के खिलाफ। दोनों देशों के बीच में अभी तक 8 टेस्ट सीरीज खेली गई है, जिसमें से 7 भारत ने जीती है। बांग्लादेश अभी तक कोई टेस्ट मैच भारत के खिलाफ नहीं जीत पाया है, लेकिन ये बांग्लादेश बदली हुई टीम होगी, यहाँ आएगी तो शायद उनका इरादा और मजबूत होगा। भारत के साथ भी वो ऐसा ही प्रदर्शन शायद करना चाहेंगे, और रोहित शर्मा और उनके जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको भी समझ में आ गया होगा कि इस टीम को बहुत ज्यादा हल्के में लेने की भूल वो लोग नहीं कर सकते, और देखने वालों को भी यकीनन मजा आएगा। लेकिन आज की रात बांग्लादेश के जश्न के नाम, और आज की रात पाकिस्तान के लिए बड़े अफसोस की रात है। पता नहीं कितने लोग सोएंगे, कितने लोग जागेंगे, इसका अंदाजा नहीं है। लेट नाइट में हमने ये शो किया, तब भी आप में से बहुत सारे लोग जुड़े, देखा आपने। और यकीनन अगर आप भारत में हैं और भारत से आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारे देखने वाले कुछ एक लोग पाकिस्तान में भी हमें देखते हैं,
तो उनके लिए हम केवल अफसोस कर सकते हैं। अगर कोई बांग्लादेश में देख रहा है तो उनको हम बधाई दे सकते हैं, और भारत में जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें हम गुड नाइट कह सकते हैं, क्योंकि आप आराम से सो सकते हैं। बांग्लादेश की जीत जरूर पाकिस्तान पर हुई है, लेकिन इतनी बड़ी जीत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप टेस्ट रैंकिंग की बात करें, बांग्लादेश ने उछाल मारकर जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है उसमें चौथे नंबर पर बांग्लादेश की टीम आ गई है, लेकिन हमारी टीम, भारतीय टीम, नंबर 1 बनी हुई है। और अभी इसी महीने पता चल जाएगा कि बांग्लादेश टीम का असल पानी कितना है। तो इस कार्यक्रम को देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कैपिटल हेडलाइंस को लगातार मोहब्बत और प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत आभार, शुक्रिया, नमस्कार।